संस्कृति को संकुचित करने का खुराफात है ना। ये जो है हमारे समाज में ये लव जिहाद का मामला है। ये है कि हिंदू लड़कियों को किसी तरह से बहला फुसला के उसके अपने जाल में फंसा के और उस लड़की के साथ ऐसा नहीं है कि जो ले गया वही उसके साथ रहेगा, उसके साथ कई मौलाना के साथ भी उसका संपर्क रहता है ना। और इसका हम लोग तहे दिल से विरोध करते हैं और इसके लिए जो कुछ भी हम लोगों को करना पड़ेगा, हमारे समाज को करना पड़ेगा, चाहे पूरे अपनी हिंदू संस्कृति से संबंधित लोगों को करना पड़ेगा, वो सब हम लोग आगे करते रहेंगे और इसका मजबूती से विरोध करते हैं। यह लव जिहाद का मामला है और ऐसा आगे नहीं हो और इसमें हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, इसलिए कि अगला कोई घटना इससे संबंधित नहीं घटे। ये और हमारा हिंदू समाज पूरे देश में घटते क्रम में है और मुस्लिम समाज पूरे देश में बढ़ते क्रम में है और उसका कारण ये लव जिहाद है और धीरे धीरे यही होता रहा तो हमारा हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट बन जाएगा और इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए ये सब अभी षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद के मार्फत ये लोग जो है सो हिंदू लड़कियों को फुसला के कि चूँकि हिंदुओं का जनसंख्या घटे मुस्लिमों का जनसंख्या बढ़े, इस तरह का षड्यंत्र ये पूरे देश में चल रहा है। कहीं लव जिहाद है, कहीं कहीं ज़मीन जिहाद है। अभी इलेक्शन हुआ वहाँ वोट जिहाद चला, सारे मुस्लिम एक तरफ हो गए, सारे हिंदू बट गए और जिसका परिणाम हुआ कि अभी झारखंड में जो है हमारा जो अपना संगठन था वो जो है सो उसको मुँह की खानी पर ही हार गया। वहाँ ये है कि जितने भी झारखंडी है, जितने भी आदिवासी है, वो उसका धर्म परिवर्तन हो गया है। वो जो है वो आदिवासी लोग जो है सो कुछ क्रिश्चन हो गए हैं, कुछ इस्लाम को कबूल कर लिए हैं, जिसके चलते झारखंड में हिंदुओं का संख्या कम हो गया, सनातनियों का संख्या कम हो गया और वहाँ मुँह की खानी पड़ा है। अभी हमारा 6 गो जिला जो है पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो है उस एरिया किशनगंज, ये सब जो है सो यहाँ हिंदुओं का संख्या घटते क्रम में है। हमारा सीतामढ़ी ज़िला में भी कई प्रखंड ऐसे हैं जहाँ हिंदू काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। तो और इस सब का कारण लव जिहाद है ना। आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है। मैडम, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर हिंदू बेटियों पर अत्याचार, उसे बहला फुसला कर एकदम दोस्ती यारी करके परिवार के साथ उठना बैठना, चाय नाश्ता पानी सब करना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि लड़की बहक गई, लड़की का कोमल स्वभाव होता है, बच्चे का लाड़ प्यार उसको हर जगह चाहिए। लड़की अगर कुछ कर रही थी तो क्या आप उसके गार्जियन के हित होने के नाते सचेत नहीं कर सकते थे कि आपके लोग किस तरह के? आपने उसके आड़ में एक आग को हवा दिया और उस हवा में आप उस लड़की को यहाँ से बहला कर फुसला कर यहाँ से ले गए और ले जाने के बाद में आपने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया है और आपने उसके साथ निकाह किया। और हम सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम में जो निकाह की पद्धति है, एक हिंदुस्तान में मुसलमान को 4-4 शादी करने का इजाज़त है। आज उसने एक लड़की से, हिंदू लड़की से शादी की है, कल लड़का 3 बीवी और रखने का हक रखता है। उस लड़की के साथ कल कोई घटना होता है, दुर्घटना होता है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? वह तो अपने कौम के हवाले करके उसका फिर जो है सो वो क्या बोलते हैं, उसका फिर हलाला करवाएगा, फिर उस लड़की का शोषण करवाएगा। इस तरह का जो कांड है, इससे हम लोग श्रीमान दुखित है और हो सकता है वेश्यालय में बेच दे। हम लोग मैडम इस ऐसा बात भी से हो चिंतित है कि आखिर क्यों हमारे बहू बेटियों को टारगेट किया जाता है। आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है, हिंदू धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हम अपनी व्यवस्था के तहत शादी करते हैं, ये अपनी व्यवस्था के तहत शादी भी करना आए थे, लड़का भी ढूंढे थे और इसके आलोक में सब कुछ बात आपको जानकारी रहते हुए इतना जघन्य और आप लोगों ने जो शर्मसार समाज को किया है, इसके लिए पूरा लोग दूर छिया किया हुआ है। समाज में गलत गलत धारणाएं हो रही है, कभी उस वार्ड से शिकायत आती है, कभी उस वार्ड से शिकायत आती है, कभी उस वार्ड से शिकायत आती है। ये क्या मानी कि नौटंकी, लोग कितना डीएम को कहे, एसपी को कहे, कितना लोग छापेमारी करेगा। इसलिए हम प्रशासन से विनम्र आग्रह करते हैं
इनके पिताजी ने जो दुख भरी आवेदन आपको दिया है, जो दास्तान इन्होंने व्यय किया है, हम सादर अनुरोध करते हैं कि आप बच्ची को निश्चित रूप से पिताजी के हवाले करवा दीजिए। इसके बाद जो है सो जो कानूनी प्रक्रिया होता है, अभी भारत में अगर वह लड़की नाबालिग है तो पैक्सो एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भला भुसला का धर्मांतरण का जो मुद्दा भी देश में चल रहा है उस पर वह एक्ट भी लागू होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट में ये जब यह मामला अगर प्रशासन लेकर जाता है तो इस पर ट्रायल में इसका बात विचार होगा और न्याय लड़की के पिता को जल्द मिलेगा। हमारा यह मानना है कि निश्चित रूप से यह समाज को कलंकित करने का और समाज को बांटने का यह रणनीति के तहत काम किया गया है। ये देखिए क्या नौटंकी है कि हम एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, दोस्ती करेंगे, यारी करेंगे, उसकी बहन हमारी दोस्त हो जाएगी, हमारी बहन उसकी दोस्त हो जाएगी और हम इस तरह के प्रकरण को हवा देंगे और वह गलत जो है सो बात व्यवस्था चली जाती है। ये एकदम गलत बात है। इससे समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर एक निश्चित रूप से आक्रोश है। हम लोग भी चाहते हैं कि समाज कटे नहीं, समाज बटे नहीं, सबको मिलजुल कर हम लोगों ने सुरसंड को चलाया है, हम लोग चलाना भी चाहते हैं। लड़की के पिता ने भी हम लोगों ने बातचीत किया, उन्होंने कहा है कि हमको लड़की वापस चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं जितना जल्द हो सकता है आप अपना जो भी ट्रायल करना है ट्रायल कीजिए। लड़की का शादी होना तय हुआ है, आप लड़की को बरामद करके बरामद कीजिएगा तो उस लड़की से वो लड़का शादी करेगा जिससे होने वाला। देखिए यह मैडम यह मामला सामाजिक व्यवस्था का है। वह लड़की जो नाबालिग होती है वह कहीं न कहीं वो अपने पिताजी के ही हिसाब में रहती है और जब इस तरह का मामला होता है, 2-3 घटना को हमने भी नज़दीक से देखा, हमने पाया है कि जब कोई भी लड़की को कोई भगा कर ले जाता है धर्मांतरण के लिए, उसको जो है सो बड़े बड़े जो है सो मुल्लाओं से उनको संपर्क मानी कि तकरीर करवाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करवाया जाता है। आज जो लड़की जो सोशल मीडिया पर बोल रही है वो नहीं बोल रही है, उनके मौलानाओं के द्वारा, उनके हाजी के द्वारा, उनके काजी के द्वारा उनका ब्रेन वॉश लड़की का किया जाता है। तब जाकर उसको सारी बात को जानकारी दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि कुछ नहीं है, प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम तुमने किया है और प्रेम करना गलत नहीं है। इस तरह का तकरीर में उसके पूरे दिमाग वाश कर दिया जाता है और इस तरह का बात विचार करके और उसके जो है सो इस तरह का गलत बयानबाजी करवाया जाता है। लड़की आज भी निश्चित रूप से पिताजी के उनके कथनानुसार नाबालिग है और नाबालिग जब तक बालिग नहीं होती है उसका पूरा टेक कर उसका अभिभावक होता है, उसका अभिभावक तय करेंगे ना कि शादी कहाँ होगी। यह तय करना उसका नहीं है, यह तय करना यह सामाजिक व्यवस्था है, यह तय उसके गार्जियन करेंगे, समाज के लोग करेंगे कि उसकी शादी कहाँ होगी। यह तय करना उनकी जवाबदेही नहीं। ठीक है।